हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में पढ़ेंगे कि श्वेत प्रकाश का पुनर्संयोजन। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि यदि हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं, डालते हैं, तो वह श्वेत प्रकाश प्रिज्म के द्वारा अपने 7 रंगों में बट जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये हम बहुत अच्छे तरीके से वीडियो नंबर 3 में हमने देखा, यानी कि ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। अगर हम उन 7 रंग के प्रकाश को आपस में मिला दें, तो क्या मिलाने से हमें वही श्वेत प्रकाश हमको प्राप्त होता है? अगर ऐसा है, इसी को कहा जाता है श्वेत रंग का पुनर्संयोजन। ठीक है, तो ऐसा संभव है, ऐसा होता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे न्यूटन। वे जो है प्रयोग करके बता दिए, सिद्ध कर दिए कि अगर हम जो है 7 रंग के प्रकाश के किरणों को आपस में यदि मिला दें, मिक्सचर कर दें, कंबाइंड कर दें, तो हमको पुनः सफेद रंग का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, श्वेत रंग का प्रकाश हमको प्राप्त हो जाता है। इसी को कहा जाता है श्वेत रंग का पुनर्संयोजन। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से देखेंगे कि क्या ये मतलब वास्तव में सत्य है। और सत्य तो है, ये है, क्योंकि वैज्ञानिक न्यूटन ने इस चीज को बता दिया है। तो हम लोग भी थोड़ा सा उसको देखेंगे कि क्या मतलब किस प्रोसेस के अनुसार या किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि जो है यदि हम 7 रंगों के प्रकाश को आपस में मिला दें, तो हमें पुनः श्वेत रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। तो देखा जाए, हमने देखा था कि ये जैसे मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, राइट। और हमने देखा था कि जब हम लोग जो है इस प्रिज्म पर कोई सफेद रंग का प्रकाश यानी श्वेत रंग का प्रकाश जब हम लोग इस पर डालते हैं प्रिज्म पर, तो हम लोग देखते थे कि यह जो है 7 रंगों में बंट जाता है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने देखा था, है ना। ये हमने देखा था कि जब सफेद प्रकाश की किरण को या श्वेत प्रकाश की किरण को जब किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं, तो वह श्वेत प्रकाश प्रिज्म से 2 बार अपवर्तन के बाद जब बाहर निकलता है, तो वह 7 रंगों में बट करके निकलता है। ठीक है ना, राइट। अगर हम इसी प्रिज्म के समांतर एक उल्टा प्रिज्म ले लें, ऐसे कर देते हैं, ऐसे ये देखते हैं कि इस प्रिज्म का एक समतल पारदर्शी पृष्ठ इस प्रिज्म के एक समतल पारदर्शी पृष्ठ के समांतर है ना, है ना। तो अगर ऐसा है, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ये सभी के सभी प्रकाश सभी के सभी अलग अलग रंग के प्रकाश, है ना। थोड़ा सा इसको ढंग से बना लें, थोड़ा सा। ये तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम जो है इस प्रिज्म के समांतर यानी जब इस प्रिज्म के ठीक उल्टा एक प्रिज्म रख दें और ऐसा प्रिज्म रखें कि उसका जो है एक पृष्ठ पहले वाले प्रिज्म के एक पृष्ठ के समांतर हो। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि यह पृष्ठ और इस प्रिज्म का पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हैं, और हमको ये अच्छी तरीके से पता होता है, या हम लोग जानते हैं कि ये पृष्ठ हो चाहे ये पृष्ठ हो, चाहे ये पृष्ठ हो चाहे ये पृष्ठ हो, सभी पृष्ठ जो है, प्रिज्म के सभी पृष्ठ जो है वो समतल पारदर्शी होते हैं। इसीलिए श्वेत प्रकाश के किरण का अपवर्तन हो जाता है। तो अगर हम पहले प्रिज्म के ठीक उल्टा एक प्रिज्म रख दें और ऐसे रखें कि उसका एक पृष्ठ पहले वाले प्रिज्म के एक पृष्ठ के समांतर हो जाए, तो हम लोग देखते हैं ये सातों रंग के प्रकाश जब दूसरे प्रिज्म पर जाते हैं, दूसरे प्रिज्म पर जब जाते हैं, है ना, तो ये जो है ना, ये सातों रंग के प्रकाश मिल करके फिर जो है सफेद रंग के प्रकाश को बना देते हैं, ऐसे। ये देखा है ना, ये पुनः जो है श्वेत प्रकाश, श्वेत रंग का प्रकाश हमको मिल जाता है, श्वेत रंग का प्रकाश मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को सबसे पहले बताए थे वैज्ञानिक न्यूटन ने। क्या बताया कि जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं, डालते हैं, तो वह श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म के बाहर निकलता है तो 7 रंगों में बंट करके निकलता है, ठीक। यदि हम पहले वाले प्रिज्म के ठीक विपरीत यानी उल्टा एक प्रिज्म रख दें और ऐसे रखें कि उसका एक पृष्ठ पहले वाले प्रिज्म के एक पृष्ठ के समांतर हो, हम लोग देखते हैं कि जैसे सातों रंग के प्रकाश के किरण दूसरे प्रिज्म पर पड़ते हैं तो सातों रंग के प्रकाश मिल करके फिर प्रिज्म से बाहर श्वेत रंग का प्रकाश देते हैं। तो इसी को कहा जाता है श्वेत रंग का पुनर्संयोजन, है ना। तो हम लोग इसको चाहे तो लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये परीक्षा में हो सकता है कि पूछ ले, क्योंकि सारे टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो क्या होता है श्वेत रंग का पुनर्संयोजन? यदि हम सातों रंग के प्रकाश को आपस में मिला दें तो मिलाने से हमें पुनः श्वेत रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। इसी को कहा जाता है श्वेत रंग का पुनर्संयोजन, राइट। तो ये चीज आप लोग चाहे तो छाप सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप इसको बढ़िया से छाप लीजिए, है ना, और फिर हम आगे चलते हैं। और इसमें और भी हम जो है महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक है उसको हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। तो आप पहले इस चीज को नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? हो गया? ओके, देखा जाए। अब हमें देखना है कि इंद्रधनुष क्या होता है। तो इंद्रधनुष जो है ये वास्तव में वर्ण विक्षेपण की एक घटना है, यानी कि वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित यह एक घटना होती है। ये कब होता है? जब जो है, जब बारिश होता है, वर्षा होता है, और वर्षा होने के तुरंत बाद जब धूप निकल जाता है तो हम लोग देखते हैं कि सूर्य के ठीक विपरीत या सूर्य के ठीक सामने जो है, सूर्य के ठीक सामने जो है रंगीन वृत्तीय, रंगीन सकेंद्री वृत्त बन जाता है ना, और इसी को कहा जाता है इंद्रधनुष, ठीक ना। होता क्या है वास्तव में, जैसे ही वर्षा समाप्त होती है तो कुछ वर्षा की बूंदें आसमान में रह जाती हैं, आकाश में रह जाती हैं, और वे वर्षा की बूंदें जो है प्रिज्म की तरह काम करती हैं, बेटा प्रिज्म की तरह काम करती हैं। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश उस वर्षा की बूंद पर पड़ता है तो होता क्या है कि वर्षा की बूंद पर जैसे वह सूर्य का प्रकाश पड़ेगा सफेद वाला, तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी कि वह 7 रंगों में बंट जाता है।
और इसके बाद जब वह 7 रंगों में बढ़ जाता है तो ये 7 रंग के प्रकाश जब वर्षा की दूसरे पृष्ठ पर, जब वर्षा की बूंद के दूसरे पृष्ठ पर जाता है तो उन 7 रंगों के प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद वे सभी जो है प्रकाश की किरणें जो है जब हमारी आंख पे आती हैं तब हमको जो है इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो देखा जाए कैसे क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे इंद्रधनुष। इसको अंग्रेजी में रेनबो कहते हैं, RAINBOW। ये देखा जाए, मान लीजिए ये कोई वर्षा की बूंद है, राइट, ये वर्षा की बूंद है, वर्षा की बूंद है। और यहां पर हम मान लेते हैं कि ये सूर्य है और सूर्य से श्वेत प्रकाश निकलते हैं, यानी श्वेत प्रकाश के किरण निकलते हैं। ये है आपका सूर्य। चलिए, होता क्या है कि जब सूर्य से श्वेत प्रकाश की किरण जो है वर्षा की बूंद पर आता है, ये श्वेत प्रकाश का किरण है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही यह श्वेत प्रकाश की किरण जो है वर्षा की पहले पृष्ठ पर पड़ती है तो यहां से श्वेत प्रकाश के किरण का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, यानी कि 7 रंगों में बढ़ जाता है। मान लेते हैं एक ऐसे गई जो है ना, एक ऐसे गई और एक ऐसी आ गई, राइट। और जैसे ही ये सातों यहां पर वास्तव में सातों रंग के प्रकाश होते हैं, है ना। तो जैसे सातों रंग के प्रकाश इस वर्षा की बूंद के दूसरे पृष्ठ पर आते हैं तो सभी सातों रंगों के प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी कि ये जो है यहां से जो है तुरंत ये ऐसे आते हैं और फिर ऐसे चले जाते हैं, ऐसे, है ना। ये आपका लाल होता है, ये आपका बैगनी होता है, बैगनी, यानी कि ये आपका बैगनी हो गया और ये आपका बैगनी और ये आपका लाल। और जब ये दोनों प्रकाश की किरण जो है कौन, बैगनी और लाल वाला, जब हमारे आंख पर पड़ता है तब हमें जो है यही जो है इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है ना। तो क्या होता है कि हमने आपसे बताया कि जब वर्षा होता है तो वर्षा जैसे समाप्त होता है तो ठीक वर्षा के समाप्त होने के बाद यदि आकाश में धूप निकल जाता है तो सूर्य के ठीक विपरीत या हम यूं कह लें कि सूर्य के ठीक सामने की दिशा में जो है रंगीन सकेंद्री जो है वृत्त हमको दिखाई देता है। इसी को कहा जाता है क्या, इंद्रधनुष। और हमने बताया कि इंद्रधनुष, सिर्फ इंद्रधनुष बनने का जो घटना है यह वर्ण विक्षेपण की घटना पर आधारित होता है, ठीक है। होता क्या है, जैसे जब बरसात समाप्त हो जाता है तो वर्षा की कुछ बूंदें आसमान में पड़ी रहती हैं, रह जाती हैं, और वे वर्षा की बूंदें प्रिज्म की भांति, प्रिज्म की तरह काम करती हैं, है ना। जब उस वर्षा की बूंद पर सूर्य से श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वर्षा की बूंद के पहले पृष्ठ पर जैसे श्वेत प्रकाश की किरण पहुंचती है तो उसका वहां पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। इसके बाद जब ये सातों रंग के प्रकाश वर्षा की बूंद के दूसरे पृष्ठ पर पड़ते हैं तो
उन सभी सातों रंगों के प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और आंतरिक परावर्तन होने के बाद जब वे प्रकाश की किरण जो है हमारे आंख पर आते हैं या हम उनको देखते हैं तो यह पूरी घटना जो है हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। इसी को कहा जाता है इंद्रधनुष, है ना। तो ये चीज है। अब आप बढ़िया से इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं और भी हम आपको बताएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस पाठ में, इस चैप्टर में होंगे, वे सभी हम आपको बताएंगे। पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए। अब हमको पढ़ना है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है ये हमें देखना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए नाम से स्पष्ट है, स्कैटरिंग माने फैलाना, फैलाना यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाता है उस माध्यम के कण प्रकाश को फैला देते हैं चारों तरफ, और इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। प्रकाश जिस माध्यम से होकर के जाता है, मान लीजिए कि उस माध्यम में धूल के कण हैं या वायु हैं या मिट्टी के कण हैं, तो जब कोई प्रकाश की किरण या जब कोई प्रकाश उस माध्यम से होकर के गमन करता है तो उस माध्यम के कण प्रकाश को अपने अंदर पहले ले लेते हैं, लेने के बाद फिर उसे चारों तरफ फैला देते हैं, या हम यूं कह लें कि प्रकाश के कुछ अंश को वे चारों तरफ फैला देते हैं। कौन? माध्यम के कण। तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक ना। क्या है बेटा कि जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर के गुजरता है तो उस माध्यम के कण, उस माध्यम के मॉलिक्यूल प्रकाश के कुछ हिस्सों को चारों तरफ फैला देते हैं। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। लिख दें बेटा, देखा जाए। पहले हम इसको समझेंगे। मान लीजिए कि ये माध्यम है और इस माध्यम में धूल के कण हैं, या हम यूं कह लें मिट्टी के सॉरी धूल के कण हैं, है ना, या वायु है, राइट। तो जब इस पर प्रकाश आता है, जब इस माध्यम से होकर के प्रकाश गुजरता है तो माध्यम के कण प्रकाश के कुछ हिस्सों को, कुछ भागों को चारों तरफ फैला देते हैं, चारों तरफ फैला देते हैं, और इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक। जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर के गमन करता है, चलता है, तो माध्यम के कण प्रकाश के कुछ हिस्सों को चारों तरफ फैला देते हैं। इसी घटना को, यानी कि प्रकाश के कुछ हिस्सों को माध्यम के कणों द्वारा फैला देना, प्रकाश के कुछ भागों को या कुछ हिस्सों को माध्यम के कणों द्वारा चारों तरफ फैला देना, यही घटना कहलाती है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लिख दें। जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गमन करता है तो प्रकाश का कुछ भाग माध्यम के सूक्ष्म कणों द्वारा चारों तरफ फैला दिया जाता है, फैला दिया जाता है। इसी घटना
घटना को प्रकाश का किसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज है। तो मैंने आपको बताया था कि श्वेत प्रकाश के किरण में या श्वेत प्रकाश में 7 रंग के प्रकाश होते हैं, यानी कि उनमें 7 रंग के प्रकाश होते हैं। तो 7 रंग के प्रकाश का फैलाव अलग अलग होता है, यानी कि कुछ रंगों के प्रकाश का फैलाव ज्यादा होता है, यानी कि उस माध्यम के कण जो है कुछ रंगों प्रकाश को ज्यादा फैला देते हैं और कुछ रंगों के प्रकाश को कम फैलाते हैं। ठीक ना। तो ये डिपेंड करता है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, यानी कि जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लैम्डा का मान सबसे कम होता है ना, वह प्रकाश ज्यादा फैल जाता है, यानी कि उस प्रकाश को माध्यम के कण द्वारा ज्यादा फैला दिया जाता है। और जिस रंग के प्रकाश का, यानी कि जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, उस प्रकाश को ज्यादा फैला दिया जाता है माध्यम के कण के द्वारा। और जिस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तो उस रंग के प्रकाश को सबसे कम फैलाता है कौन? माध्यम का कण। तो हम आपको बता दें, मैंने अभी आपको बताया था कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तो लाल रंग के प्रकाश का फैलाव सबसे कम होगा, यानी कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और बैगनी रंग के प्रकाश का वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और जब सबसे कम होता है तो बैगनी रंग के प्रकाश को माध्यम का कण बहुत ज्यादा फैला देता है ना। यानी कि यूं हम कह लें कि जो है बैगनी रंग के प्रकाश को माध्यम के कण जो है वो बहुत अधिक मात्रा में फैला देते हैं। क्यों? क्योंकि बैगनी रंग के प्रकाश का वेवलेंथ कम होता है। तो अब हम मान सकते हैं कि जो है प्रकीर्णन जो है वह लैम्डा के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन लैम्डा के 4 घात के। और इस नियम को बताए थे कौन? लॉर्ड रैले ने बताया। ठीक ना। लॉर्ड रैले ने बताया था। ठीक ना। तो वैज्ञानिक लॉर्ड रैले ने बताया कि प्रकीर्णन जो है वह जो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। किसी भी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन उस रंग के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के 4 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। लैम्डा का मान यदि कम होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा, और यदि लैम्डा का मान ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। जब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा का मान कम होता है,
जब कम होता है तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। भाई लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। जब ज्यादा होगा तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है, लैम्डा का मान कम होता है। किसके लिए? बैगनी रंग के प्रकाश के लिए। तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। हम लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं यहां पर ना, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नंबर 2, बैगनी रंग के प्रकाश बैगनी बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अधिक होता